फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे ओरिएल के अंदर बी टू बी सेल मतलब सेल बिल वो कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए ओरिएल के अंदर यहाँ पे बाएं साइड पे जो मेनूज है उसका बी टू बी में ट्रांजैक्शन में जाएंगे और वहाँ से सेल सिंबल्स में क्लिक करेंगे। देखिए ये जो सेल बिल मॉड्यूल है इसके सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आ रहा है कस्टमर, कौन सा कस्टमर को आप सेल करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग F9 प्रेस करेंगे, नया कस्टमर हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये वाला ऑप्शन है। अगर पुराना कस्टमर है तो हम लोग यहाँ पे पुराना कस्टमर भी पिकअप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पिकअप किया, इसके बाद यहाँ पे मेन लेजर भी हम लोग इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसा ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए इनवॉइस का सीक्वेंस नंबर आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट की कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक WH बोल के सीक्वेंस नंबर है, उसी पे हम लोग दिखा रहे हैं। जैसे कि जानते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिस्टम डेट लेता है, ये डेट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर भी वैसा ही है, अगर रेफरेंस नंबर है तो आप उसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर इसको आपको इंपोर्ट डेटा करना है, मतलब एक्सेल इंपोर्ट से अगर इसको सेल बिल को इंपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक रेफरेंस नंबर, और यहाँ पे देखिए इंपोर्ट डेटा का ये ऑप्शन है। इसमें आपको बारकोड नंबर और क्वांटिटी चाहिए। बारकोड नंबर और क्वांटिटी रख के आप इस एक्सेल को ओरियल इंपोर्ट के अंदर, एक्सेल इंपोर्ट के अंदर रख के यहाँ से मैप करके सारा आइटम को यहाँ पे एट ए टाइम सेल बिल बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेल बिल बन रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन यहाँ पे है, ये ऑप्शन में क्लिक करने से यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन अवेलेबल है। डिलीवरी शेड्यूल, सेल्स ऑर्डर, सेल्स चालान, माड़ी, पैकिंग, ये सारा से डॉक्यूमेंट आप पिकअप करके यहाँ पे सेल्स इनवॉइस बना सकते हैं। जो रेगुलर बेसिस पे बेसिक जो है वो है सेल्स ऑर्डर एंड सेल्स चालान। मैं ये दोनों आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैं सेल्स ऑर्डर पिकअप कर रहा हूँ इस पार्टी का। यहाँ पे देखिए इस पार्टी का एक सेल्स ऑर्डर है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मल्टीपल लाइन आपको दिख रहा है सेल्स ऑर्डर में। यहाँ पे आप इंडिविजुअली या मल्टीपल एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्कैन करके या कॉपी पेस्ट करके बारकोड नंबर को, और सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। मैं एक बार सिलेक्ट ऑल किया और इसको, इस आइटम को भी देखिए नीचे इस जो आइटम है, इस आइटम में कोई बारकोड नंबर नहीं है। मैं इसको भी एक बार सिलेक्ट किया। देखिए ये आइटम जब भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आइटम देखिए ये जो लैपटॉप है ये एक अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर हमने लिया है, सेल्स ऑर्डर, और अप्रॉक्सीमेट रेट यहाँ पे बैठाया हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी इस टाइप का आपको ऑर्डर दे जो आपका स्टॉक में अवेलेबल है नहीं, और बाद में आप वो स्टॉक चेक करके आप उसमें वो सेल्स ऑर्डर में, मतलब वो सेल बिल में उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट में मेरे पास कुछ बारकोड यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है। ये देखिए लैपटॉप रिलेटेड ये वाला बारकोड है, मैं एक बार इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है इसका सेल रेट इतना है और क्वांटिटी एक ही पीस है। मैं इसी को ले रहा हूँ इसके अगेंस्ट में। देखिए यहाँ पे 1 पीस क्वांटिटी सेट हो गया, और मैं इसको एज ए, ये एग्जांपल है तो मैं एक बार इसके अगेंस्ट में इसी बारकोड को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको रिटर्न कर रहा हूँ। देखिए ये लैपटॉप का जो 200 रुपीज़ का था, इसके अगेंस्ट में ये वाला सेट हुआ है, इसका MRP ये है। हम चाहे तो इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। 45,000 मैंने इसको कर दिया। कोई भी जगह हम लोग इस ऑर्डर के मतलब रेट वगैरह जो भी है, डिस्काउंट वगैरह, हम लोग उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे मैंने इसको देखिए ये सेट किया है। इसके बाद अगर आप चाहे तो हम लोग इसके अंदर डिस्काउंट भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर देखिए 10% डिस्काउंट डाल दिया और इसको सेव कर दिया।
और इसी डिस्काउंट को मैं यहाँ पे हर लाइन में कॉपी कर दिया कि 10% करके सारा जो प्रोडक्ट है उसमें डिस्काउंट हो जाए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ चार्जेस वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसको क्वेरी करके दोबारा ले रहा हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो इसका शिपिंग एड्रेस ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शिपिंग एड्रेस अवेलेबल है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये वो तो इसके अंदर ही था शिपिंग एड्रेस, इसलिए यहाँ पे दे रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि आप बिल बना रहे हैं यहाँ से ट्रांसपोर्टर ऐड कर सकते हैं, रिमार्क्स दे सकते हैं और इसको कैलकुलेट कैलकुलेट इंक्लूसिव भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट इंक्लूसिव ऑप्शन है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अभी जो हम लोगों को इसमें है कि एक ऑनलाइन ई इनवॉइस ई बिल का ऑप्शन है। अगर आपका ये ओरियल सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम है वो आपका जीएसटी पोर्टल का एपीआई से आपका लिंक किया जाए तो आप यहाँ से डायरेक्ट ई इनवॉइस ई बिल ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। ई बिल के लिए आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग सेल्स ऑर्डर जो था उससे हम लोग यहाँ पे सेल्स बिल इसी तरह हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग सेल्स चालान से हम लोग कैसे सेल्स बिल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे वैसे ही हमने पिकअप किया है और यहाँ पे आएंगे चालान ऑप्शन पिकअप करेंगे। देखिए इस पार्टी का यहाँ पे ये चालान है और हमने इसको पिकअप किया। ऐसा भी हो सकता है कि जितना भी आपके पास ये है आपका चालान है उसका सारा बिल आप नहीं बना रहे हैं, तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे ऑल डी, तो एक एक करके यहाँ पे लाइन डिलीट हो रहा है, ऑल डी का इस्तेमाल करने से ये कर दिया। और क्वांटिटी भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो सकता है। मतलब आपका 20 पीस का ऑर्डर था तो आपने 10 पीस ही सप्लाई किया है। डिस्काउंट वगैरह आपको अगर ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए ये डिस्काउंट मैंने ऐड कर दिया, इसको परसेंटेज को हर लाइन पे कॉपी कर दिया। देखिए यहाँ पे इसी तरह ये बन गया है। और भी बाकी जो जैसे इंफॉर्मेशन पहले बताया था वैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप इतना सारा इंफॉर्मेशन। और आपको एडिशनल जो भी चार्जेस डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये पेमेंट टर्म्स भी आप इधर से डाल सकते हैं। इस पार्टी के अंदर कोई पेमेंट टर्म्स है नहीं, पेमेंट टर्म्स डालने के लिए आपको इस पार्टी में मैपिंग करना पड़ेगा पेमेंट टर्म्स। और चार्जेस आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं, फ्रेट वगैरह। लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेट ऐड कर रहा हूँ विद जीएसटी। ये देखिए यहाँ पे 500 रुपीज़ जीएसटी विद टैक्स इसका ऐड हो गया। और यहाँ से हम लोग इस सेल बिल का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये देखिए यहाँ पे ये सेल बिल प्रिंट हो रहा है। अगर एट द टाइम ऑफ सेल बिल मेकिंग आपको अगर रिक्वायर्ड है इसका बारकोड प्रिंट आउट का, तो यहाँ पे बारकोड टैग लेवल भी देखिए प्रिंट आउट करने के लिए अवेलेबल है। जैसी तरह जैसा हम लोग परचेस में या परचेस ऑर्डर में बारकोड टैगिंग किया था, अब यहाँ से भी हम लोग बारकोड टैग निकल सकते हैं। देखिए ये सेल बिल का प्रिंट आउट है, क्योंकि इसमें हम लोग ई वे बिल ई इनवॉइस का कुछ जनरेशन नहीं किया तो ये जगह ब्लैंक है। अगर होंगे जनरेट कर लेंगे तो इसके अंदर आपका क्यूआर कोड ई वे बिल नंबर वगैरह एक्नॉलेजमेंट नंबर सब आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा इंफॉर्मेशन है और इसका एच एस एन सैक्स समरी वाइज भी डिटेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है।
और चार्जेस में भी जो जीएसटी इम्पैक्ट आया है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है इस सेल बिल में। आप इसको प्रिंट आउट लेके मटेरियल को डिस्पैच कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग जो डायरेक्ट सेल बिल बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो इसी पार्टी का हम लोग एक बार डायरेक्ट सेल बिल बनाते हैं। डायरेक्ट सेल बिल के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ बारकोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर बारकोड नंबर हमको पता है और नहीं तो आइटम पिकअप करके भी कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ बारकोड पहले से ही है, मैं उसी को एक बार कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये एक बारकोड है मेरे पास। देखिए यहाँ पे दे दिया। इस पार्टी के अंदर रेट कैटेगरी सेट किया हुआ है। रेट कैटेगरी क्या होता है, पार्टी को जो भी सेल रेट है उसी सेल रेट में बिलिंग होगा और पार्टी के अंदर एक डिस्काउंट मैपिंग किया हुआ रहता है कि उस पार्टी के लिए पर्टिकुलर ये डिस्काउंट होगा। वो आइटम वाइज, ऑल आइटम वाइज, पर्टिकुलर आइटम वाइज, ब्रांड वाइज आप उसको मैपिंग कर सकते हैं। उस मैपिंग के हिसाब से ये जो रेट है इस रेट के ऊपर डिस्काउंट लेस होकर यहाँ पे रेट सेट होता है। देखिए इस पार्टी में मैपिंग किया हुआ है 33.33%, वो लेस करके यहाँ पे देखिए ये रेट आ रहा है। अब दूसरा एक आइटम दिखाते हैं। ये भी बारकोड से कर रहा हूँ। देखिए इसमें मैंने क्वांटिटी 3 पीस कर दिया। देखिए अभी एक आइटम हम लोग प्रोडक्ट पिकअप करके दिखा रहे हैं। देखिए जब भी आइटम पिकअप करेंगे तो जैसे वो पैटर्न लिस्ट देता है वैसे पैटर्न लिस्ट दे रहा है। यहाँ पे मैं ये वाला पैटर्न को पिकअप कर रहा हूँ और देखते हैं इसके अंदर ये वाला बारकोड अवेलेबल है। इसको भी हमने सेल कर रहा हूँ मैं। और ये चार्जेस ऐड कर रहा हूँ 100 रुपीज़ विद जीएसटी। चार्जेस में जीएसटी जरूर ऐड करना चाहिए क्योंकि जीएसटी का नॉर्म्स है कि अगर आप बिल में, सेल बिल में ट्रेडिंग आइटम के अलावा और भी कोई चार्जेस ऐड लेस करते हैं तो इसमें जीएसटी कैलकुलेशन होना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव कर दिया। आप चाहे तो इसको यहाँ से एक्सेल जनरेट कर सकते हैं। और कोई पार्टी को अगर आपको पीटी फाइल भेजना है आप यहाँ पे ये पीटी फाइल में क्लिक करने से ये पार्टी का अगर ईमेल आईडी आप यहाँ पे अवेलेबल है तो उस फॉर्मेट, जो फॉर्मेट में आप पीटी फाइल यहाँ पे सेव करेंगे इस पार्टी के अंदर, उस फॉर्मेट में उस पार्टी के पास ईमेल चला जाएगा पीटी फाइल का। तो इसी तरह हम लोग देखें ओरियल के अंदर हम लोग कैसे सेल बिल एंटर करेंगे।